हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है राहुल। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 12 इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज उसको मैं देखने वाले इस लेक्चर में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हारा क्या है, 4 से लेके 10 तक हमारे ये क्वेश्चन है। ये 4th है बेटा, ये 5th है, ये 6th है, 7th है, 8 है, 9, ठीक है। सब देखेंगे बारी बारी। पहले हमने कुछ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्या बोला है, फाइंड एंटी डेरिवेटिव। क्या पूछा गया, फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। क्या रखा है, ए एक्स प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बाय इंस्पेक्शन मेथड, बाय इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड। इससे हमको लगाना है, ठीक है। देखिए ये क्या होता है। देखिए अगर हमने आपको पहले बताया था, इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, क्या इंटीग्रेशन क्या होता है एक्चुअल में, हमारा डिफ्रेंशिएशन का प्रोडक्ट। सपोज कर ये फंक्शन है, इसका डिफ्रेंशिएशन मैंने किया तो कितना आया, एफ डेक्स एक्स आया, ठीक है। तो इसका रिवर्स हमारा क्या कहलाता है, इसका रिवर्स जो हमारा कहलाएगा वो कहलाएगा एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव बोल दो या इंटीग्रेशन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव। तो ये फंक्शन जो हमको दे रखा है तो इसका एंटी डेरिवेटिव पूछा गया है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमको एफ डेक्स दिया है। तो दिमाग लगाओ ये किसका हमारा डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो वही हमारा क्या कहलाएगा, इसका एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, यानी कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, इसका इस फंक्शन का कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, हमारा एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा, जो फंक्शन हमारा मिल जाए। अगर देखो यहाँ पावर कितनी लगी, 2 लगी हुई है, और हम जानते हैं डी बाई डी एक्स में क्या होता है, पावर 1 घट जाती है। एक्स की बराबर क्या लगाएंगे तो क्या पावर 1 आगे आएगी, पावर से 1 घटा देंगे। अगर हम इसकी जगह क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स करने किसका करते हैं, ए एक्स प्लस बी की पावर होल ऑफ 3 का कर दें, डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, पावर आगे आएगी, पावर में से क्या कर देंगे, 1 हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। ये फार्मूला होता है हमारा डिफ्रेंशिएशन का। तो 3 माइनस का 1, और जिसको हम मानते हैं अगेन करना, इसको एक्स माना है हमें तो अगेन करना पड़ेगा, इसका डी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो ए एक्स प्लस का बी, ठीक है। चलो भाई कितना हो जाएगा, 3, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 2 इंटू ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का क्या होता है, ए एक्स से कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्या रखें, यानी डी बाई डी एक्स पहले था ये ए एक्स प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, ये कितना हो जाएगा, 3a गुणा हो जाएगा यहाँ पे ए एक्स प्लस का बी का होल स्क्वायर। तो हमें इसका पूछा गया एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसको नीचे गुणे में ले आओ, तो डी वाई डी एक्स, ठीक है, ए एक्स प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्यूब डिवाइड में कितना होगा, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस गिवन फंक्शन का हो जाएगा एंटी डेरिवेटिव, यानी कि रिवर्स हमने इसको निकाल दिया, इसका रिवर्स, ठीक है। यानी कि फिर समझ लो कि जो फंक्शन हमको दिया होगा वो क्या होगा, एफ डेक्स एक्स होगा। तो ये किस फंक्शन का हमारा डी बाई डी एक्स निकल के आया, किस फंक्शन का डिफरेंशियल निकल के आएगा, वही जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, इसका एंटी डेरिवेटिव। तो हमें दिमाग लगा अगर ए एक्स प्लस बी की पावर 3 का डिफरेंशियल करें तो पावर 1 घट जाएगी, तो हमको ये मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये मिल जाएगा, तो क्या होगा, 3 माइनस 1 ये हो जाएगा, जो गुणा इसमें फिर क्या, उसको अगेन मानते हैं, इसको मानते हैं, दोबारा करना पड़ता है। तो ए एक्स प्लस बी का कितना होगा, ए हो जाएगा, 3 है। तो क्या होगा, इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई 3a, ठीक है, इसका होल क्यूब, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हम करते हैं 5th वाला करते हैं। 5th वाला क्वेश्चन क्या बोला है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन ये बोला है फाइंड एंटी डेरिवेटिव। क्या बोला गया फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमको ये दे रखा है, साइन 2x माइनस का 4 ई की पावर 3, इसका हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो क्या करें, इस फंक्शन में 2 फंक्शन दे रखे हैं ज्वाइन होकर, ठीक है। तो क्या करें, इसको हम मान लेते हैं एफ एक्स मान लेते हैं, इसको जी एक्स मान लेते हैं, ठीक है।
तो क्या करते हैं, एफ एक्स का निकाल दें पहले हम, ठीक है। तो एफ एक्स का निकाल दें, सपोज करो ये एफ एक्स हमारा दे रखा है, ये एफ एक्स हमारा दे रखा है साइन 2x। तो ये किसका डेरिवेटिव होगा, ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। देखो दिमाग लगाते हैं कि अगर हम क्या करते हैं cos 2x, जो cos 2x जो होता है cos 2x यानी कि dy/dx अगर निकालें किसका, cos x का, cos 2x का निकालें तो क्या मिलता है हमको मिलता है साइन 2x मिलेगा, ठीक है। और इसको मानते हैं अगेन करना पड़ता है, साइन 2x वो भी किसका, माइनस का मिलता है, ठीक है। और इसका दोबारा करना पड़ेगा कितना, 2x से कितने करेंगे, 2x का जब दोबारा करेंगे कितना आएगा, तो 2 आ जाएगा ओनली। तो माइनस का साइन 2x इंटू 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो पीछे चल रहा है dy/dx ऑफ cos 2x, ये 2x 2 गुणे में डिवाइड ले आओ, तो dy/dx ऑफ cos 2x डिवाइड बाई 2, वो भी माइनस का, ठीक है, माइनस का 2 इधर ले आए, तो इधर आ जाएगा साइन 2x। तो साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। ऐसे ही जी फंक्शन का निकाल दो, इसका निकाल दो, जी को माना हमने 4e⁻3x माना। तो अगर हम क्या करते हैं क्या करते हैं, अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं e⁻x का करते हैं 3x का करते हैं, तो कितना होगा, e⁻3x हो जाएगा। इसको मानते हैं अगेन करना पड़ता है, अगेन हमें करना पड़ेगा e⁻3x का, अगेन करना पड़ेगा 3 से करना पड़ेगा, किसका करना पड़ेगा, अगेन 3x से करना पड़ेगा, ठीक है। तो e⁻3x और 3x का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये गुणे में इसको डिवाइड ले आइए, तो dy/dx कितना हो जाएगा, e⁻3x डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। आगे चल रहा है e⁻3x, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, बोथ साइड कितना हो जाएगा, तो हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्या हो जाएगा, 4 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, dy/dx ऑफ 4/3 e⁻3x, ठीक है, इक्वल्स टू 4e⁻3x। अब जिसको जहाँ पे माना था फंक्शन हमने, यहाँ पे माना था, यहाँ पे जो फंक्शन हमने इसको माना था, इसकी जगह सारी वैल्यू पुट कर दो, इसकी जगह पे इस क्वेश्चन में जो माना था वैल्यू इसका, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव सो इसलिए लिखते हैं सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस का 4e⁻3x का क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये निकाला हमने, इसका निकाला कितना हो जाएगा, डी इसका साइन 2x का कितना निकाला, माइनस का 1/2 cos 2x, इसका निकाला है 4/3, ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 4/3 e⁻3x, ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसका एंटी डेरिवेटिव निकल के आएगा, ठीक है। अब आगे जितने भी सवाल हैं 6वां 7वां 8वां, वो हमको क्या है, इस मेथड से नहीं लगाने, किससे लगाने हैं, सारे हमारे कैसे हैं, सिंपल हमारे मेथड से लगा जाएंगे, ठीक है, सिंपल फार्मूले बेस होंगे। इसके लिए कुछ बेसिक फार्मूले आपको याद होने चाहिए। फार्मूले x⁻n का क्या होता है, इंटीग्रेशन x⁻n+1 ठीक है। ds का कितना होता है, x+c होता है, cos x का कितना होता है, माइनस का sin x होता है, sin x का कितना होता है, माइनस का cos x का कितना होता है, प्लस का sin x होता है, ठीक है। sin x का कितना होगा, माइनस का cos x होता है, sec स्क्वायर x का tan x होता है, cos स्क्वायर कितना होता है, माइनस cot x होता है, sec x इंटू tan x का कितना sec x होता है, cos x इंटू cot x का कितना होता है, माइनस का cos x। ये आपको एनसीईआरटी में भी बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है, सेकंड वाली बुक्स में। तो इतने बेसिक फॉर्मूले आपको एक्सरसाइज 7.1 के लिए आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब 6 कैसे करेंगे बेटा, इस मेथड से नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए 6 हमारा दे रखा है बेटा, ये फाइन इंटीग्रेशन 4e⁻3x प्लस का 1 dx, ठीक है, इसका करना है इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे देखिए, इसमें क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस पर कर दो 4e⁻3x पे लगा दो, dx पे लगा दो, प्लस 1 पे लगा दो, dx लगा दो, ठीक है। कितना हो जाएगा, e की पावर जो हमारा x होता है, 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट बाहर आता है, उसका नहीं होता है इंटीग्रेशन, बाहर आ जाएगा, प्लस का 1 dx,
ई की पावर एक्स से कितना होता है, ई की पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। जो इसके गुणे में होता है बेटा एक्स के गुणे में वो डिवाइड में आता है, ठीक है। चलो 1 का कितना हो जाएगा, अभी बताया था 1 का जो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो या डेक्स लिखा हो क्या लगेगा उसका एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक्स प्लस का सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको लिख दोगे 4/3 ई की पावर 3x प्लस का एक्स प्लस का सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7th वाला। 7th हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एक्स स्क्वायर 1 माइनस का 1/x², इसका इंटीग्रेशन हमको निकालना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, अगर हम क्या करते हैं इस एक्स स्क्वायर की गुणा करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 यानी कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर दिए हमने अंदर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx। आप इंटीग्रेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो अंदर, एक्स स्क्वायर पे लगा दो dx माइनस का 1 पे लगा दो dx, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हमारा क्या होता है इंटीग्रेशन, हम लगाएंगे फार्मूला लगाएंगे एक्स की पावर n का लगाएंगे फार्मूला, ठीक है। dx कितना हो जाता है, एक्स की पावर n+1 डिवाइड में n+1, तो लगा दो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 2 प्लस का 1 2 प्लस का 1, अब इसका एक्स से कितना हो जाएगा, 1 का कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा प्लस का सी, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा x³ डिवाइड बाई 3 माइनस का x प्लस का सी, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 वाला। 8 देखा है, बोला है फाइंड द इंटीग्रेशन यानी कि इस फंक्शन का ax² प्लस का bx प्लस का c। बहुत बेसिक सवाल है, कुछ नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है इसमें इंटीग्रेशन साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो हर जगह, तो ax² dx प्लस का bx पे लगा दीजिए इंटीग्रेशन प्लस का c पे लगा दीजिए। अब कांस्टेंट जो कुछ भी बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, x² पे लगा दीजिए, b बाहर ले लीजिए x पे लगा दीजिए dx प्लस c कांस्टेंट है बेटा इस पे लगा दीजिए dx पे, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा हमारा x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा x की पावर n का फॉर्मूला होता है, बार बार लिखते हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए, n+1 डिवाइड में n+1, x की पावर n का कितना होता है, x की पावर n+1 डिवाइड में n+1, ये फॉर्मूला हमारा होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा, इसके पावर में 2 पावर है तो पावर में 1 ऐड करना पड़ेगा, वही नीचे करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस का b। यहाँ पावर कितनी 1 है तो कितना होगा 1 प्लस का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस का 1 प्लस का, यहाँ कुछ नहीं है बेटा x का d से कितना हो जाएगा x हो जाएगा cx प्लस का c डैक्स एक मान लो हमारा कांस्टेंट नया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ax³ डिवाइड बाई 3 प्लस का bx² डिवाइड बाई 2 प्लस का cx प्लस का c डैश, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9th, ठीक है। 9th हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, 9th क्वेश्चन ये हमारा कह रहा है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, 9th वाला, ठीक है। इधर रखा है 2x² प्लस ई की पावर x, इसका हमको करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 बेटा कांस्टेंट है बाहर ले लो, x² पे लगा दो dx, ठीक है, प्लस का e की पावर x पे लगा दो इंटीग्रेशन, ठीक। अब कितना हो जाएगा, x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ, इसको बार बार लिखो फॉर्मूला ताकि आपको याद हो जाए। x की पावर n का कितना होगा, x की पावर n प्लस का 1 डिवाइड में n प्लस का 1, ठीक है। तो लगा दो यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस का 1 डिवाइड में 2 प्लस का 1 प्लस का e की पावर x का कितना होता है, इंटीग्रेशन होता है बेटा e की पावर x होता है, क्या होता है e की पावर x होता है प्लस का c, ठीक है। चलो तो e की पावर x का कितना, e की पावर x हो जाएगा प्लस का c, तो फाइनल से कितना आएगा 2/3 हो जाएगा यहाँ पे x³ प्लस का e की पावर x प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10वां। 10 क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन, ये है क्या है, √x माइनस का 1/√x का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, इसमें क्या कर दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, जानते सब लोग हैं, a² प्लस का b² माइनस का 2ab, ठीक है। लिख देता हूँ फॉर्मूला ताकि आप लोग को रिकॉल आए, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, a² यानी कि √x का स्क्वायर, b² यानी कि 1/√x का होल स्क्वायर
माइनस का 2a की जगह कितना रूट एक्स, बी की जगह 1/√x है। ठीक है, इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए, करली ब्रैकेट dx, रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, हमारा रूट एक्स कैंसिल हो गया, बचा हमारा यानी कि x रूट एक्स का कितना x बचेगा, इसका कितना बचेगा 1/x बचेगा, यहाँ बचेगा -2। ठीक है, अब ये dx के साइन को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कितना हो जाएगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी x dx प्लस का 1/x dx, -2 कांस्टेंट बाहर ले लो, dx लगा दो उस पर। ठीक है, चलो x की पावर n का फॉर्मूला लगाओ, कितना x की पावर 1 प्लस का 1, 1 प्लस का 1 प्लस का कितना 1/x का कितना होता है इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन होता है बेटा log x, कितना होता है log mod x। ठीक है, चलो तो कितना होगा log x log mod x। ठीक है, -2, इसका कितना और डी से कितना हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस का c कांस्टेंट। तो उसका फाइनल हमारा आंसर कितना हो जाएगा, x² डिवाइड बाई 2 प्लस का log mod x माइनस का 2x प्लस का c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या बोला है कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। क्या बोल रहा फंक्शन हमको गिवन है x³ ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा हमारा 11 वाला, x³ प्लस का 5x² माइनस का 4 डिवाइड बाय x², इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो एक चीज़ समझो पहले ध्यान से, अगर हम क्या करते हैं, ये चीज़ हमारे कुछ लिखा हुआ 2 ऐसे लिखा हुआ, सपोज करो 2x माइनस 3 लिखा हुआ, डिवाइड में लिखा हुआ 3 लिखा हुआ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x डिवाइड बाई 3 माइनस का 3/3 लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, जो नीचे जो लिखा हुआ डिनोमिनेटर उसको तोड़ कर लिख सकते हैं 2 खंडों में, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ऐसे हमारा 3 है, फिर से वही चीज़ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको भी क्या कर दो, यहाँ पे इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, x² को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो जगह, तो उसमें से लिख दो x³ डिवाइड बाई x² लिख दो, प्लस का 5x² डिवाइड बाई स्क्वायर लिख दो, माइनस का 4/x² लिखो, यानी कि हर जगह हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब 2 पावर से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ओनली x बचेगा। ठीक, इस पर dx लगा दो, यहाँ बचेगा बेटा ओनली 5 बचेगा, 5 बाहर ले लो बेटा, इस पर dx लगा दो, माइनस का 4 बाहर ले लो, इस पर लगा लो, इस पर लगा लो, dx लगा दो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा 1 प्लस का 1 डिवाइड में 1 प्लस का 1 हो जाएगा 5, इसका कितना हो जाएगा, इसका x हो जाएगा माइनस का 4। अब हमने 1/x² का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, 1/x का पढ़ा है ना, 1/x का तो पढ़ा है, कितना होता है log x होता है, log x होता है। ठीक है, मगर स्क्वायर का नहीं पढ़ा है, तो क्या करो, पावर जो 2 प्लस की है ऊपर लेके जाओ, निगेटिव लेके जाओ, ऊपर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2 प्लस का 5x। ठीक है, माइनस का पावर ऊपर लेके गए माइनस की हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लगा दो x की पावर n का फॉर्मूला, लग जाएगा आराम से, इसमें लगा दो। ठीक है, तो लगाओ फॉर्मूला यहाँ पे, स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस का 5x माइनस का 4, क्या जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 1 इसमें ऐड करेंगे, वही नीचे करेंगे 2 प्लस का 1 प्लस का c, इसको और सही करो सही तरीके, तो x² डिवाइड बाई 2 प्लस का 5x माइनस का, अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है, माइनस के बाद बचेगा नीचे। ठीक है, ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होकर क्या कर देगा, इसको प्लस का कर देगा। ठीक है, प्लस का कर देगा, और यहाँ कितना बचेगा, x के बराबर माइनस के बराबर बचेगा, x के बराबर -1 जो कि नीचे आएगी क्या आएगी, वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो 4/x ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा हमारा 12वां देखते हैं, 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन बेटा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखते हैं, अगले पेज पे देखते हैं। 12th हमारा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या रखा है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस का 3x प्लस का 4 डिवाइड बाय √x। ठीक है, dx। अब क्या करो, इस √x को क्या कर दो, x की पावर 1/2 लिख दो, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं।
अब इसको भी क्या कर दो, अलग अलग कर दो, यानी इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, ठीक कर दो। एक्स क्यू डिवाइड बाई एक्स की पावर 1/2, 3x डिवाइड बाई एक्स की पावर 1/2 प्लस का 4/x की पावर 1/2। फ़ायदा क्या हुआ, देखो फ़ायदा क्या होता है, ये पावर प्लस की है, ऊपर जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर नेगेटिव हो जाएगा तो एक्स क्यू गुणे एक्स की पावर 1/2 आएगा नेगेटिव, ठीक है। अब जब इसका बेस समान है तो क्या पावर आपस में ऐड हो आती हैं, पढ़ा होगा छोटे क्लास में, ठीक है, तो ऐड हो आएंगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे कर दो, तो कितना हो जाएगा पावर बेटा, ऊपर जाएंगे तो कितना होगा बोलो, घट जाएंगे ये, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ लगा दो प्रोडक्शन, 3x पावर ऊपर जाए कितना होगा 1 माइनस का ये आ जाएगा हाफ, क्योंकि 1 से हाफ घटा दिया, प्लस का ये पावर ऊपर जाए कितनी एक्स की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब डाल जिम देख ली मैं, आप पढ़ रहे हैं बात देखिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको तो आगे सोल्व करते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 माइनस का 1, ठीक है 2, प्लस का यहाँ कितना बचेगा, हाफ बचेगा, आधा बचेगा, ठीक है। 4x की पावर माइनस का 1/2 dx क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा x की पावर बेटा 5/2 और उस पर इंडिकेशन साइन लगा दो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 बाहर ले लिया, x की पावर कितना लिख दो 1/2 dx लिख दो, प्लस का 4x की पावर माइनस का 1/2 dx इस पर लगा दो, ठीक है। अब क्या करना, कुछ नहीं, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। कितना होगा x की पावर n प्लस क्या लगेंगे बेटा n+1 डिवाइड में n+1 प्लस का 3, ठीक है। x की पावर कितना लगेंगे 1/2 प्लस का 1/2 प्लस का 1 प्लस का 4, x की पावर कितना लगेगा माइनस का 1/2 प्लस का 1 माइनस का 1/2 प्लस का 1 प्लस का c। अब खाली कैलकुलेशन रहेगा ये, ठीक है। चलो ये एलसीएम लोगे कितना, 2 एकम 2 5, यानी कितना होगा 7/2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, ठीक है। यह हो जाएगा 2 एकम 2 यानी कि 3/2 हो जाएगा, नीचे भी कितना होगा 3/2 हो जाएगा। 4 यहाँ कितना बचेगा, पावर बचेगी हाफ बचेगी, नीचे क्या बचेगा हाफ बचेगा, प्लस का सीन। अब ये देखो क्या हो जाएगा, ये ऊपर गुणा हो जाएगा, यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा, यहाँ पे ये गुणा हो जाएगा, ठीक है कर दो, तो कितना 2x 7/2, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा बेटा 7 बचेगा, प्लस का देखो यहाँ पे ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और क्या 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 2x के बराबर 3/2 प्लस से कितना का 4 दूनी 8, यानी x की पावर 1/2 प्लस का c। इसको और सही करके लिख दो तो ऐसा हो जाएगा, एट रूट लगा दीजिए प्लस का c, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छा था बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा हमारा 13 वाला देखते हैं। 13 में क्या कह रहा है बेटा, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन दे रखा हमारा ये प्लस का x माइनस का 1 डिवाइड में x माइनस 1, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, इसमें बेटा ऊपर बेटा फैक्टर कर दो, फैक्टर करना आता होगा, ठीक है। इसमें क्या कॉमन दोनों में बेटा स्क्वायर कॉमन है, ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा ओनली, माइनस का यहाँ कुछ नहीं बचा, बड़ा बचा है, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन, केवल 1 कॉमन, तो 1 कॉमन ले लो, तो x माइनस का 1, ठीक है, डिवाइड में कितना है x माइनस का 1 dx, ठीक है। पूरी लाइन में हमारा ये कॉमन है, ले लो, तो x माइनस का 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 1 डिवाइड बाय लिख दीजिए x माइनस का 1 dx। इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा बेटा x स्क्वायर प्लस का 1 dx बचेगा, ठीक है। चलिए अब इसका इंडिकेशन, इस पर इंडिकेशन साइन लगा दो, इस पर लगा दो dx, प्लस पर 1 पे लगा दो dx, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, हमारा x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, x की पावर n प्लस का 1 डिवाइड में n प्लस का 1, ठीक है। चलिए तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस का 1 डिवाइड में 2 प्लस का 1 प्लस का 1, इसका कितना होगा x हो जाएगा 1 का प्लस का c, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर दो थोड़ा सा, 3/3 प्लस का x प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये हम बाबा यहाँ पे करते हैं इंटीग्रेशन साइन और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है,
जैसे आपने पढ़ा होगा ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा बी प्लस सी, ठीक है, तो ए इसमें मल्टीप्लाई आता है ए बी प्लस का ए सी। तो ऐसे भी इसमें भी होता है बेटा, इंटीग्रेशन साइन जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसमें भी लग जाएगा, इसमें जितने फंक्शन होंगे उन सब में लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इंटीग्रेशन के। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 14, क्वेश्चन देखते हैं 14 वाला क्वेश्चन। 14 बोल रखा है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन 1 माइनस का एक्स, ठीक है, रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। चलो पहले क्या करते हैं बेटा, रूट एक्स को बेटा पावर लिख दो, हाफ पावर लिख दो, एक्स की पावर 1/2 लिख दीजिए, ठीक है, डी एक्स। अब इसकी गुणा कर दीजिए, इसमें कर दीजिए गुणा, इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है, कर दो। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स की पावर 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस के यहाँ पे कितना पावर 1 है, यहाँ पे हाफ है, तो गुणा पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, तो 1 प्लस का 1/2, ठीक है, ये हो जाएगा डी एक्स। चलो अब आगे क्या हो जाएगा, आगे बेटा सोल्व कर दो उसको थोड़ा सा, एक्स की पावर 1/2 पे लगा दो, इंटीग्रेशन लगा दो साइन, इस पर लगा दो, क्या होगा 2 कम 2 यानी 3/2 हो जाएगा डी एक्स। अब इसमें एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, क्या होगा पावर में क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं, ऐड कर दीजिए, वही नीचे करते हैं, माइनस के यहाँ पावर क्या कर दीजिए 1 ऐड कर दीजिए, वही हमारा नीचे कर दीजिए, प्लस का सी कांस्टेंट लगा दीजिए, कितना आएगा 2 कम 2 यानी 3/2 हो जाएगा, नीचे भी 3/2 हो जाएगा, माइनस का यहाँ कितना होगा 2 कम 2 3 2 5 यानी 5/2 हो जाएगा, नीचे कितना होगा 5/2 हो जाएगा। अब 2 यहाँ गुणा हो जाएगा, 2 यहाँ गुणा हो जाएगा, ठीक है, प्लस का सी। तो फाइनल हमारा आंसर कितना दिख जाएगा, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 2x 3/2 डिवाइड बाई 3 माइनस का 2x 5/2 डिवाइड बाई 5 प्लस का सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 15, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 कह रहा है कि ये क्वेश्चन दे रखा है, कह नहीं रहा, लिखा हुआ आपका रूट एक्स 3x² प्लस का 2x प्लस का 3, ठीक है, डी एक्स। वही चीज़ को रूट एक्स को क्या पावर हाफ लिख दो उसको, और इसके अंदर गुणा कर दो, ठीक है, गुणा कर दो, उसकी गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा x3 x की पावर 2 में ये पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है, 2x में पावर कितना हो जाएगा यानी हाफ इसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है, 3x की पावर 1/2, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 1 5 यानी कि 3x की पावर 5/2 प्लस का 2 1 कम 2 यानी कि x की पावर कितना होगा 3/2 हो जाएगा, प्लस का 3x की पावर 1/2 dx। अब इंटीग्रेशन साइन को डिस्ट्रीब्यूट करो तीनों फंक्शन में, तीनों जगह, तो 3 बेटा कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, x की पावर 5/2 रह जाएगा dx, 2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो 3/2 dx, 3 कांस्टेंट है x की पावर 1/2 dx, ठीक है। अब x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, 3x की पावर कितना होगा, पावर में ऐड करते हैं 1, पावर में 1 ऐड कर दो, जो नीचे करते हैं वही ऊपर करते हैं, ठीक है, ऐड कर दिया पावर में 1, 2x की पावर 3/2 प्लस का 1 डिवाइड में 3/2 प्लस का 1 प्लस का 3 पावर क्या करो 1 ऐड कर दो, सब में क्या लगा दिया एक ही फॉर्मूला लग रहा है, बेसिक फॉर्मूला हमारा है x की पावर n का, ठीक है। चलो अब बात सॉल्व कर दो उसको, 2 1 कम 2 कितना होगा 5 2 से कितना 7 हो जाएगा, 3x की पावर 7/2 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना आएगा 7/2 हो जाएगा, प्लस का 2 2 1 कम 2 3 कितना 5, x की पावर कितना होगा 5/2 हो जाएगा ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। 3 यहाँ कितना हो जाएगा 3 यहाँ पे हो जाएगा, 3x की पावर कितना होगा 2 1 कम 2 1 3 यानी कि 3/2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, प्लस का सी, ठीक है, प्लस का सी लगा दो, ठीक है। अब 2 इसमें गुणा हो जाएगी, गुणा कर दो उसमें, 3 दूनी 6 x की पावर 7/2 डिवाइड में 7, 2 दूनी 4 हो जाएगा 4 x की पावर 5/2 डिवाइड बाई 5, कितना हो जाएगा 3 से 3 काट दो, ऊपर हो जाएगा 2, ठीक है, 2x की पावर 3/2 प्लस का सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16वां, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16वां, ठीक है, 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 हमारा क्या कह रहा है, 16 क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है फाइंड द फंक्शन, ठीक है, 2x माइनस 3x, 16 क्वेश्चन है, 2x माइनस का 3 cos x
प्लस का ई के बराबर एक्स डी एक्स, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। इसके इंटीग्रेशन साइन को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 बाहर ले लो बेटा, एक्स पे लगा दो, 3 बाहर ले लो बेटा, कॉस एक्स पे लगा दो इंटीग्रेशन, प्लस का ई के बराबर एक्स पे इंटीग्रेशन साइन लगा दो, ठीक है। चलो इसमें क्या लगाओगे, एक्स के बराबर एन का फॉर्मूला लगाओगे, 1 प्लस का 1 डिवाइड में 1 प्लस का 1 माइनस 3। कॉस एक्स से कितना होता है, कॉस एक्स होता है साइन एक्स होता है, प्लस का होता है, ठीक है, प्लस का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, ये लिखा होगा। कॉस एक्स से कितना होता है, प्लस का साइन होता है, साइन का कितना माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। चलो अब प्लस का ई के एक्स से कितना, ई के एक्स हो जाएगा प्लस का सी, सॉल्व कर दो उसको, 2x² डिवाइड बाई 2 माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का ई के बराबर एक्स प्लस का सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा इसका आंसर फाइनल, x² माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का ई की पावर एक्स प्लस का सी, ठीक है। 16 सवाल भी लग गया, ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 17 क्या बोल रहा है देखिए। 17 क्वेश्चन हमको दे रखा है 2x² इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का 5 रूट एक्स, ठीक है। कुछ नहीं सवाल है बेटा, इजी क्वेश्चन है। क्या करते हैं इसमें क्वेश्चन बेटा, क्या करते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, 2 पे लगा दो बेटा, कांस्टेंट बाहर को बाहर फेंक दो, इसको दे लगा, 3 को बाहर फेंक दो, साइंस पे लगा दो इंटीग्रेशन, ठीक है, डी एक्स, 5 को बेटा बाहर निकाल दो, रूट एक्स पे लगा दो, रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। चलो आप क्या कर दो, एक्स के बराबर एन का कितना होता है, एक्स के बराबर 2 प्लस का 1 पावर में 1 ऐड कर देंगे, 2 प्लस का 1, ठीक, साइन से कितना हो जाएगा, साइंस का होता है कॉस एक्स, वो भी किसका होता है, निगेटिव का होता है, ठीक है, निगेटिव, तो नेगेटिव का बेटा कॉस एक्स जब आएगा तो इसको प्लस कर देगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस हो जाएगा, प्लस का 5, यहाँ कितना लगा, एक्स पावर में 1 ऐड कर दो, ठीक है, जो नीचे करते हैं जो ऊपर करते हैं वो नीचे कर देंगे, ठीक है, नीचे कर दो 1 प्लस का सी, सॉल्व कर दो, कुछ नहीं रहेगा, 2/3 हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस का 3 कॉस एक्स प्लस का 5 3/x के बराबर 3/2 डिवाइड में 3/2, ठीक है, प्लस का सी, इसको और सॉल्व कर दो, 2 उसमें गुणा हो जाएगी, तो 2/3 x³ प्लस का 3 कॉस एक्स प्लस का कितना 5 दूनी 10 एक्स के बराबर 3/2 डिवाइड बाई 3 प्लस का सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 18 देखते हैं 18 क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ठीक है, आगे दे रखा है sec x प्लस का 10x, ठीक है, 10x dx, sec x की मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट ओपन कर दो, sec x, ठीक है, sec x कितना sec x का हो जाएगा x, इसका कितना हो जाएगा sec x इंटू 10x, ठीक है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। आप इंटीग्रेशन साइन को क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, sec² x dx पे लगा दो प्लस का sec x इंटू 10x पे लगा दो dx। अब sec² x का कितना होता है, sec² x का हमारा इंटीग्रेशन हमारा होता है 10x होता है, ठीक है, 10x होता है, ठीक है, चलो लिख दो, और sec x इंटू 10x कितना होता है, sec x होता है, ठीक है, लगा दो फटाक से, तो sec² x का कितना हो जाएगा बेटा 10x हो जाएगा, 10x, ठीक है, इसका कितना हो जाएगा sec x हो जाएगा प्लस का c, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 19 क्वेश्चन बोल रहा है बेटा फाइंड द इंटीग्रेशन, फंक्शन दे रखा है हमको sec² x डिवाइड बाय cosec² x, ठीक है, dx। देखो इसको कैसे करते हैं, दिमाग लगाओ, ठीक है। अगर क्या करते हैं, इसको हम लिखते हैं डिवाइड में sec² x और डिवाइड में cosec² x रखा है, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, अगर इसको हम साइन 1/cos लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1/sin लिखते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख दो, इसको लिख दो 1/cos² x, ठीक है, डिवाइड में लिख दो 1/sin² x लिख दो, लिख दो, उसको सॉल्व करते हैं, देखा था क्या होगा, देखते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा बेटा, ये
तो नीचे वाला फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, पलट जाएगा। ठीक है, नीचे वाला फंक्शन क्या होता है, पलट जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर साइन अपॉन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होगा, टेन थीटा होता है। ठीक है, अब टेन स्क्वायर का तो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है, हमने सेक स्क्वायर का पढ़ा है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करो सेक स्क्वायर में। अगर क्या हम जानते हैं बेटा, ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आप लोगों ने, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ले सकते हैं, ये 1 को आगे लेके आओ, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स। तो टेन स्क्वायर एक्स की जगह हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख दो, तो हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 dx। ठीक है, कितना होगा, सेक स्क्वायर पे लगा दो इंटीग्रेशन, माइनस 1 पे लगा दो इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर का हमको मालूम है कितना होता है, 10x होता है, 10x। इससे कितना x हो जाएगा प्लस का c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल अच्छा था, बेहतरीन सवाल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 क्या कह रहा है बेटा, 2/2 माइनस का 3 साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, dx। इसमें क्या कर दो बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, अलग अलग कर दो इसको, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या फ़ायदा हुआ, देखो फ़ायदा क्या होता है, 2 कांस्टेंट बेटा है, इसको ऐसे लिख दो, 2 कॉस कितना हो सेक होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स लिख दो यहाँ पे। अब साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और एक कॉस बचा हुआ अभी ऑलरेडी है, तो 1 कॉस कितना होगा, सेक एक्स हो जाएगा। लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब क्या होगा, 2 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, सेक स्क्वायर एक्स पे लगा दो इंटीग्रेशन, 3 बाहर निकाल दो बेटा, सेक एक्स इंटू 10x पे लगा दो इंटीग्रेशन। अब कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर का होता है 10x होता है, 10x 3, और सेक एक्स इंटू 10 से कितना होता है बेटा, सेक एक्स होता है प्लस का c, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा हमारा 21 देखते हैं। ठीक है, 21 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। दे रखा है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। देखिए 21 MCQ है। ठीक है, 21 से 22 तक 2 क्वेश्चन रह गए, MCQ देख लो। ठीक है, फाइंड एंटी डेरिवेटिव प्लस का 1/√x dx। ठीक है, जो क्या करते हैं, एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या होता है बेटा, हमारा इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, सिंपल चीज़, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, लगा दो, तो कितना हो जाएगा बेटा, इस पे लगा दो, x पे लगा दो, इस पे लगा दो 1/2 dx। ठीक है, इस पे लगा दो 1/x⁻1/2 पे लगा दो, √x को हमने बेटा ऐसे खोल के लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो x के मान का फॉर्मूला लगा दो, x के बराबर कितना होगा, 1 पावर में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, वही नीचे कर देंगे प्लस का, यहाँ पावर ऊपर लेके जाओ, कितना हो जाएगा, पावर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, ये कितना होगा, x की पावर कितना होगा, 3/2 हो जाएगा, डिवाइड में 3/2। ठीक है, पावर इसमें क्या करोगे, ऐड कर दोगे 1, x की पावर का फॉर्मूला लगाओगे, वही नीचे लगा दोगे प्लस का c। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 नीचे गए वो ऊपर चला गुणा चला जाएगा, 2/3 x की पावर 3/2, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस से कितना बचेगा, यानी कि 2 यानी कितना बचेगा, x की पावर 1/2 बचेगा, डिवाइड में 1/2 बचेगा, 2 गुणा हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा 2/3 x की पावर 3/2 प्लस का 2x की पावर 1/2 प्लस का c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो भाई, इसका ऑप्शन बेटा सही है, ऑप्शन नंबर C सही है। ठीक है, MCQ है, देख लेना, NCERT में आपका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा 22 वाला, क्या बोल रहा है, dy/dx दे रखा फंक्शन का, हमको डिफ्रेंशिएशन दे रखा है इस फंक्शन का।
यानी कि नहीं कोई फंक्शन हमारा है उसका डिफ्रेंसिएशन हमको दे रखा है 4x³ माइनस का 3y(x⁴) और f2 की वैल्यू दे रखी है हमको 0 दे रखी है। तो f(x) हमारा क्या होगा, ठीक है। सुन, अब ये कोई फंक्शन हमारा है उसका डिफ्रेंशिएशन हमको यानी इसका एंटी डेरिवेटिव दे रखा है, यानी कि कोई फंक्शन जो हमने डिफ्रेंशिएशन किया है बेटा इसका एंटी डेरिवेटिव दे रखा है हमको ये, ठीक है। यानी जो कोई फंक्शन हमारा है बेटा इसका हमें डिफ्रेंशिएशन किया तो हमको इतना मिल गया। तो अगर क्या करें ये डिफ्रेंशिएशन हमको इसका दे रखा है, अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें, इसका इंटीग्रेशन कर दें तो क्या मिल जाएगा, फंक्शन मिल जाएगा। मैंने बताया था कोई फंक्शन है बेटा उसका हमको दे रखा है f(x) दे रखा है, ठीक है। तो अगर क्या करें इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वही तो क्या फंक्शन होगा। तो इसका f यानी dy/dx फंक्शन का हमको इतना दे रखा है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हो तो हमें फंक्शन मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। तो वही करना है, ठीक है। तो क्या कर दो बेटा, इंटीग्रेट कर दो फंक्शन का, जो आगे फंक्शन है बेटा इसका इंटीग्रेट कर दो तो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स क्या मिल जाएगा हमको, इसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि हमको फंक्शन मिल जाएगा। फिर समझो जो फंक्शन हमको बेटा है कोई होगा फंक्शन मुझे नहीं पता, ठीक है। उसका f(x) क्या दे रखा है बेटा, इसका dy/dx क्या कितना ये दे रखा है, यानी डिफरेंशिएशन हमको दे रखा है, ये f(x) हमको दे रखा है, ठीक है। तो क्या करें इसका रिवर्स जो क्या होगा, इसका अगर इंटीग्रेशन कर दें, इसका अगर एंटी डेरिवेटिव निकालें यानी इसका इंटीग्रेशन कर दें तो क्या मिल जाएगा हमको, फंक्शन मिल जाएगा। अब फंक्शन मिल जाएगा तो f2 की वैल्यू हम निकाल देंगे आराम से, ठीक है। चलो भाई तो क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन कर दो 4x³ डिवाइड में 3x⁴ dx, ठीक है। चलो तो क्या हो जाएगा, वो हमको क्या मिल जाएगा, वो हमको फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। वो हमको फंक्शन हमको मिल जाएगा रिक्वायर्ड, ठीक है। 4 कांस्टेंट बाहर निकाल दो, 3 पे लगा दो dx, 3 कांस्टेंट है, ठीक है, बाहर निकाल दो 1/x⁴ पे लगा दो dx, ठीक है। और क्या हो जाएगा बेटा, तो 4x⁴ कितना n⁴ लगा n+1 प्लस का n+1 3 पावर बेटा यहाँ पे ऊपर लेकर जाओ -4 हो जाएंगे dx, ठीक है। अब जो कितना होगा 4x³ कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड में कितना 4 हो जाएगा -3 पावर में यहाँ पे करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा, वही नीचे करना पड़ेगा, प्लस का c एक कांस्टेंट आएगा, ठीक, कांस्टेंट भी हमारे साथ चलेगा, ठीक है। और p चल रहा है हमारा f(x) चल रहा है, ठीक है, f(x) ये 4 से 4 बेटा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आई थिंक कैंसिल हो जाएगा, ठीक, कैंसिल हो जाएगा। तो x⁴ यहाँ देखो माइनस का बचेगा 3 और ये गुणा हो गया कितना प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3/4 x⁴ कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, तो पावर नीचे ले आओ 1/x⁴ लिख दो, इसमें यहाँ पे 3 लिख दो, ठीक है। सॉरी यहाँ पे -3 बचेगा, -3 बचेगा तो -3 प्लस का हो जाएगा 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 है नीचे -3 बचेगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा, ठीक है, प्लस का 3। तो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन क्या हो गया, रिक्वायर्ड फंक्शन आ गया x⁴ प्लस का 1/x⁴ प्लस का c। अब हमको c नहीं पता क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हमको दे रखा है, हमको दे रखा है f2 की वैल्यू दे रखी है 0 दे रखी है, f2 की वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे f(x) की जगह क्या 2 रख दो, तो x की जगह क्या 2 रख दो, 2 की पावर 4 रख दोगे, प्लस का 1/2 की पावर कितना रख दो 3 रख दोगे, प्लस का c। इसकी वैल्यू हमको 0 दे रखी है, क्या रखी है, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है, तो 0 रख दो इसकी जगह। तो 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा बेटा 2 2 जा यानी कि 4, इसको ऐसे लिख दो 2 2 × 2 × 2 × 2 4 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 8 और 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का नीचे कितना होगा 8 हो जाएगा, प्लस का हमारा c हो जाएगा, ठीक है। इसकी गुणा कर दो, इसमें एल्सियम ले लो, 16 8 जा, ठीक, कितना हो जाएगा 16 गुणा कर दो 8 से, 8 छंग 48 यानी कि कितना होगा 8 कम 8 128 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है 128 होगा, 128 में बेटा 1 ऐड कर दो, कितना होगा 129 डिवाइड बाई 8 प्लस का c। अब c निकालना है, इसको तो लेकर जाओ, तो c की वैल्यू निकल के आएगी माइनस का 129 डिवाइड बाई 8, c की वैल्यू ये आ जाएगी, यहाँ पुट कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा f(x) निकल के एक्चुअल में आ जाएगा x⁴ प्लस का डिवाइड में x⁴ माइनस का कितना आएगा 129 डिवाइड बाई 8, ये हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन आएगा। इसका ऑप्शन देख लो बेटा,
इसका ऑप्शन बेटा ए वाला सही है, ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। एमसीक्यू था, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज बेटा एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चन हो गए। इसमें कोई डाउट लगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, क्योंकि इसमें बेटा इसमें इसको वीडियो बनाने में बेटा बहुत मेहनत लगती है। आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।